ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कटघोरा के भिलाई बाजार स्थित कोसम भाठा में पंडित प्रणव महाराज के श्रीमुख से शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। कथा की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से हुई। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ से कथा पंडाल सुसज्जित हो गया है और पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। गौग्रास की अति महिमा है और हमारे हिंदू धर्म में विशेषतः गौग्रास की तो अति महिमा है ही। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है, घर में जैसे ही व्यंजन बन जाए तो घर के पहली रोटी किसकी? तो घर में जो भी वस्तु बने उसका भाग हमें गौ माता के लिए निकालना चाहिए। पहली रोटी, जोर से, पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी किसकी? लेकिन आजकल गौग्रास तो कोई निकालता। आजकल घर में जैसे ही व्यंजन बना, घर की देवी अपने पतिदेव से कहती है कि पतिदेव भोजन बन गया, आइए आइए और पाइए। तो जिस भोजन में गाय का हिस्सा था उसे तो पतिदेव ने ग्रहण कर लिया, इसलिए पतिदेव बेचारा गाय के समान चुपचाप भोला भाला। क्यों? क्योंकि गाय के गुण उसके अंदर आ गए। पहला हिस्सा पतिदेव ने खा लिया, अब बीच का जो हिस्सा था वो बच्चों ने खा लिया, परिजनों ने खा लिया, और आखिरी रोटी किसकी? और उसे ग्रहण करती है कौन? तो आखिरी रोटी में किसका हिस्सा था और उसे किसने खाया? बीच के मन का हथामी मन खाधन महाराज। बोलिए शिव शंकर भगवान की। और एक बार प्रेम से बोलेंगे क्या? और प्रेम से। लेकिन हमारे क्षेत्र में लोक रीति चल पड़ी। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जब यम के दूत उसके प्राणों को लेके चले जाते हैं, उसके बाद उसके मरे हुए शरीर को हम तुलसी पत्र ग्रहण कराते हैं, गंगा जल पिलाते हैं। ये सिर्फ लोक रीति है, आत्मा तो चली गई। लेकिन हम चाहते हैं कि वास्तव में हमारा कल्याण हो, तो मृत्यु के पूर्व ही तुलसी माला हमें धारण करनी चाहिए और रोज गंगा जल पीने का विधान हमें बनाना चाहिए। यदि कोई मृत्यु शैया में पहुंच जाता है तो हम उसे गंगा जल पान कराते हैं कि गंगा जल पी ली तो एक कल्याण हो। अरे मृत्यु किस क्षण किस मनुष्य की मृत्यु हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए गंगा जल की तो कमी नहीं है, प्रतिदिन गंगा जल का पान करना चाहिए। 1 चम्मच गंगा जल रोज पिएं, रोज अपने शरीर को हम पवित्र रखें।